दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल बाइक्स की हेडलाइट हमेशा ऑन ही क्यों रहती है? या फिर क्या इसका कोई आइडिया है कि सभी सबमरीन्स ब्लैक कलर की और सारे क्रूज जहाज व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं? क्या कभी सोचा ही नहीं? नहीं सोचा तो मुहूर्त अच्छा है आज का, क्योंकि इसके अलावा और भी ऐसे ही कमाल के इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के साथ हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। और हाँ, उस चींटी के बारे में भी जानेंगे जिसकी रफ्तार उसैन बोल्ट से भी तेज है। तो ठूस लीजिए अपने नाजुक कानों में उन महंगे हेडफोन्स को और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना आपका वक्त जाया किए शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम मैंगो लोगों के घर कार हो न हो, लेकिन बिना मोटरसाइकिल हमारा गुजारा नहीं होता। 18 के हुए नहीं कि पापा से बाइक की जिद शुरू। अब पेट्रोल डलवाने के लिए जेब में पैसे हो न हो, पर बाइक पर टशन फुल ऑन रहता है। पर फटफटी के दीवानों, क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि अब दिन हो या रात, बाइक और स्कूटी की हेडलाइट हमेशा जलती रहती है? खैर, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सरकारी गाइडलाइन है जिसका पालन बाइक निर्माता कंपनीज को करना पड़ रहा है। दोस्तों, बता दूं कि बाइक्स में हमेशा ऑन रहने वाली हेडलाइट के इस फीचर को AHO यानी कि ऑटो हेडलाइट ऑन सिस्टम कहते हैं। AHO इंजन स्टार्ट होते ही शुरू हो जाता है और आपकी बाइक की हेडलैम्प चाहे दिन हो या रात तब तक बंद नहीं होती जब तक आप इंजन ऑफ न कर दें। एक्चुअली इन बाइक्स में हेडलाइट ऑफ करने का स्विच होता ही नहीं, सिर्फ डिपर होता है। अब आप पूछेंगे कि ये अजीबोगरीब ऑर्डर सरकार ने पास ही क्यों किया? तो इसका जवाब है रोड एक्सीडेंट्स। अब ये तो आप भी जानते ही हैं कि बाइक्स का साइज कार और दूसरे व्हीकल से छोटा होता है, जिस वजह से धुंध और कोहरा छाने पर या फिर शाम और सुबह सुबह के वक्त सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स का शिकार ये बाइक्स ही होती हैं। ये AHO सिस्टम बाइक्स में अब आने वाला एक सिक्योरिटी फीचर है, जिसकी मदद से सामने से आ रही गाड़ी को बाइक दिखे ना दिखे, लेकिन लाइट ऑन देखकर किसी व्हीकल का अंदाजा जरूर लग जाएगा। तो अब अगली बार किसी बाइक की हेडलाइट ऑन दिखे तो उसे देखकर हेडलाइट ऑन के ऐसे इशारे मत मारना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हाथ में वाइन का ग्लास लेकर लग्जूरियस क्रूज पर टाइम स्पेंड करने का सपना आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मैंने तो कई बार देखा है। जानता हूँ आप में से कई तो इस ख्वाब को सच भी कर चुके होंगे। पर क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि ये लग्जूरियस क्रूज जहाज हमेशा सफेद रंग के ही क्यों होते हैं? और समंदर में जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाली ये बड़ी बड़ी सबमरीन्स हमेशा ब्लैक कलर की ही क्यों होती हैं? दोस्तों, इसके पीछे इनको बनाने वाली कंपनीज की कोई प्लानिंग नहीं है, बल्कि बेसिक कॉमन सेंस है। दरअसल समंदर में दिन के समय तापमान हमेशा ही ज्यादा रहता है, जिससे क्रूज गर्म हो जाते हैं। लेकिन चूंकि व्हाइट कलर सनलाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए सभी क्रूज शिप्स को सफेद रंग में ही रंगा जाता है, ताकि क्रूज ज्यादा गर्म ना हो और इसकी कूलिंग पर आने वाले खर्च को कम किया जा सके। वहीं बात करें सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बी की, तो इसकी वजह भी सिंपल है। ब्लैक रंग रेडिएशंस और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से सबमरीन पानी के अंदर साउंड वेव्स और दूसरी तरह की रेडिएशंस को भी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। और दोस्तों, चूंकि ज्यादातर सबमरीन्स देशों के पानी की सुरक्षा और जासूसी के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो ऐसे में काले रंग की इन सबमरीन्स को अपने रंग की वजह से गहरे पानी में छिपने में भी मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, सबसे तेज दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले उसैन बोल्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बोल्ट की रफ्तार को ट्रेन से कंपेयर किया जाता है। साल 2009 में इस भाई ने 9.58 सेकंड्स में ही 100 मीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे तोड़ना तो दूर, अब तक कोई इसके आसपास तक नहीं पहुंच पाया। पर अगर मैं आपसे कहूं कि सहारा में पाए जाने वाली ये सिल्वर एंट अपनी बॉडी लेंथ के हिसाब से उसैन बोल्ट के मुकाबले भी 10 गुना ज्यादा स्पीड से दौड़ती है। जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान और चींटी की स्पीड का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि यह बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है, तो अब दोस्तों दुनिया भर में ऊट पटांग कई रिसर्चेज होती ही रहती हैं, लेकिन जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ उल्म की एक साइंटिस्ट ने तो उसैन बोल्ट से उसका टाइटल ही छीन लिया और इस छोटी सी चींटी को दे दिया। इन्होंने अपनी रिसर्च में खुलासा किया है कि सिल्वर एंट की स्पीड 855 मिलीमीटर पर सेकंड है, यानी कि एक सिल्वर एंट अपनी बॉडी लेंथ से 108 गुना तेज स्पीड से चलती है, जबकि उसैन बोल्ट
अपनी बॉडी लेंथ से सिर्फ 5.35 गुना ही तेज स्पीड से दौड़ते हैं। यानी कि अगर ये चींटी उसैन बोल्ट के साइज की होती तो उनसे 20 गुना ज्यादा स्पीड से दौड़ती। खैर, हम भी स्पीड से बढ़ते हैं आगे अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आज मार्केट में ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जिनका मेन बिजनेस कुछ और था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया और ऐसे ऐसे धंधों में घुस गई जिनका उन्हें पहले कुछ भी एक्सपीरियंस ना था। पर इस डाइवर्सिफिकेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले गया था पेप्सी, जो एक दौर में दुनिया की 6th लार्जेस्ट नेवल फोर्स का मालिक बन गया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की अपनी नेवी कुछ समझ नहीं पाए तो बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रूस को भी कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म ज्यादा भाने लगा था। एक अमेरिकन कंपनी होने के बाद भी पेप्सी का स्वाद रशियंस की जुबान पर चढ़ चुका था और वो पेप्सी को अपने देश में लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। पर दोस्तों, रशिया में पेप्सी लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सोवियत करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में लीगल नहीं थी और इससे वर्ल्ड ट्रेड नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे में रशिया और पेप्सी ने यहाँ बिजनेस के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया। रशिया ने पहले पेप्सी बॉटल्स के बदले में वोडका की बॉटल्स ऑफर की, पर पेप्सी को यह सौदा नहीं भाया। ऐसे में रूस ने पेप्सी को उसकी कोल्ड ड्रिंक के बदले में अपनी नेवी का एक फ्लीट ऑफर किया और रूस ने पेप्सी को 17 सबमरीन, एक फ्रिगेट, एक क्रूजर और एक डिस्ट्रॉयर शिप दिया, जिनकी कीमत $3 बिलियन थी। और इस तरह दोस्तों, पेप्सी उस समय दुनिया की 6th सबसे ताकतवर नेवी का मालिक बन गया था। हाँ, लेकिन बाद में पेप्सी ने धीरे धीरे अपने सारे मिलिट्री एसेट्स को बेच दिया और कंपनी ने इस धंधे से अपने हाथ खींच लिए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, कोई व्यक्ति कहीं घूमने चला जाए और जिस होटल के कमरे में वो ठहरा हो वहां अगर उसकी मौत हो जाए तो डोंट वरी, मैं आपको कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए नहीं कहने वाला। पर क्या आपको पता है कि अगर किसी होटल रूम में मौत हो जाए तो उसके बाद उस होटल के कमरे का क्या होता है? कांग्रेस पॉलिटिशियन शशि थरूर की वाइफ सुनंदा पुष्कर और बॉलीवुड की एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत भी होटल रूम में ही हुई थी। अब उनकी बॉडी को वहां से ले जाने के बाद उन होटल के कमरों का क्या हुआ, क्या कभी आपने सोचा है? नहीं जानते तो आपको बता दूं कि जब किसी होटल रूम में मौत हो जाती है तो उसके बाद उस कमरे को सील कर दिया जाता है। केस की जांच कर रही पुलिस या फिर सीबीआई उस कमरे के बाहर क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस टेप लगा देती है, जिसके बाद उस कमरे में होटल का स्टाफ तो छोड़िए, मालिक भी एंट्री नहीं कर सकता। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। फिर होटल का यह कमरा तब तक बंद रहता है जब तक पुलिस या सीबीआई अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती, और फिर जांच पूरी होने के बाद वो कमरा दोबारा होटल को इस्तेमाल के लिए दे दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, सिर्फ 16 साल की उम्र में ही पुणे के एक लड़के प्रथमेश जाजू ने चांद की 3 डायमेंशनल तस्वीर खींचकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यही नहीं, प्रथमेश की अपने टेलीस्कोप की मदद से ली गई चांद की इस बेहद हाई डेफिनेशन इमेज को दुनिया में मून की आज तक की क्लियरेस्ट फोटोग्राफ बताया जा रहा है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने की चाह रखने वाला प्रथमेश एस्ट्रोफोटोग्राफी का शौकीन है और उसने चांद की ये कमाल की तस्वीर अपने सेलेस्ट्रॉन 5 टेलीस्कोप से ली, जिसके लिए प्रथमेश ने 4 घंटों के दौरान चांद की 50,000 फोटोज और कई दर्जन वीडियोस ली। फिर 186 गीगाबाइट्स के इस डेटा को 40 घंटे तक प्रोसेस करने के बाद उसने चांद की ये 3 डायमेंशनल तस्वीर तैयार की, जिसमें चांद पर मौजूद मिनरल्स के कलर्स भी साफ देखे जा सकते हैं। दोस्तों, ये रिकॉग्निशन सबूत है कि उम्र छोटी हो या बड़ी, मेहनत सही डायरेक्शन में की जाए तो फल जरूर मिलता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, दूध और मीट दोनों ही शरीर के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन फिर भी आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि मछली खाने के बाद दूध पीने से त्वचा पर सफेद धब्बे हो जाते हैं, जिसे हम हिंदी में फुलबेरी और इंग्लिश में विटिलिगो कहते हैं। पर दोस्तों, आपको बता दूं कि वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करता हो कि मीट और दूध साथ लेने से त्वचा संबंधी कोई भी रोग होते हैं। सच तो ये है कि मीट चाहे वो चिकन का हो फिर चाहे फिश का, इसके बाद या फिर साथ में भी दूध पीने से कोई नुकसान नहीं होता। दुनिया के कई देशों में लोग दूध और मीट को मिलाकर अलग अलग तरह की कई डिशेस भी बनाते हैं, जैसे फिश मिल्क करी, चिकन मिल्क करी। अब अगर मांस और दूध साथ लेने से नुकसान होता तो ये डिशेस पॉपुलर हरगिज नहीं होती।
इसीलिए मेरी मानो तो बूढ़े बुजुर्गों की बातें सब सुनो, लेकिन ऐसे मिथ्स पर अंधा यकीन मत करो। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अब तक आपने अलग अलग तरह के कई रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जहां आपने लजीज डिशेस का मजा भी लिया होगा, लेकिन जिस रेस्टोरेंट के बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं ये उन सबसे अलग है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के छत्तीसगढ़ में गार्बेज कैफे नाम से एक फूड जॉइंट खुला है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कैफे में गार्बेज से बनी डिशेस सर्व की जाती होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये कैफे इसलिए शुरू किया गया है ताकि हम इधर उधर कूड़ा फैलाने की अपनी आदत को सुधार सके। अब सिर्फ गांधी जयंती पर झाड़ू लगाने से तो देश साफ होने से रहा। इसीलिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की नगर निगम ने सोचा कि हम जैसे ढीठ और लापरवाह लोगों को सुधारने के लिए कुछ लालच दिया जाए, और लालच खाने का हो तो किसी की भी लार टपकनी लाजमी है। तो बस इस गार्बेज कैफे में 1 किलो कूड़ा दो और भरपूर स्वादिष्ट भोजन का मजा लो। 1 किलो कूड़ा इकट्ठा नहीं कर सकते तो 500 ग्राम कूड़ा ही ले आओ और फ्री नाश्ते का मजा लो। और इस तरह अंबिकापुर की नगर निगम ने एक तीर से दो निशाने मार दिए। बिना करोड़ों खर्च किए शहर भी साफ हो रहा है और भूखों को खाना भी मिल रहा है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। मुजाहिदीन संगठन यहां रहने वाले युवाओं के हाथों में हथियार पकड़ाकर उन्हें अपने संगठन में शामिल कर लेते हैं। और क्योंकि ये युवा कश्मीर की वादियों में ही पले बड़े होते हैं, इसीलिए इनके जरिए आतंकी हमलों को अंजाम देना और भी आसान हो जाता है। सेना और आतंकवादियों के बीच होने वाली मुठभेड़ों में हर साल ऐसे कई नौजवान मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आर्मी ने कश्मीर के युवाओं को बचाने का एक नया रास्ता निकाला है। आर्मी आतंकी गतिविधियों से जुड़े युवाओं को सरेंडर करने के लिए प्रेरित करती है और उसके बाद उन्हें आर्मी में भर्ती भी करती है ताकि उन्हें जीने की एक नई राह मिल सके। आतंकी संगठनों को छोड़ आर्मी में भर्ती हुए इन जवानों को विक्टर फोर्स कहा जाता है, और विक्टर फोर्स जवानों को आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाने में मदद करती है। पर दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हर आतंकी को फोर्स में एंट्री मिल जाती है। आर्मी ज्वाइन करने से पहले उस नौजवान की पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है। वो अब तक कहां कहां रहा है, किस किस संगठन से उसका ताल्लुक रहा है वगैरह सबकी जांच होती है, और पूरी तसल्ली होने के बाद ही इन नौजवानों को फोर्स में भर्ती किया जाता है, जिसके बाद भी ऑफिसर्स इनकी लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और दोस्तों, आज के इस सफर में अब टाइम हो गया है आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है हिमांशु अधिकारी ने। हिमांशु अपने फैक्ट में बताते हैं, समुद्री घोड़े या फिर सी हॉर्स ऐसे इकलौते जानवर हैं दुनिया में जिनमें बच्चों को जन्म मादा नहीं बल्कि उसका नर साथी देता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इंसान हो या जानवर, बच्चे तो फीमेल ही पैदा करती है। तो चलिए अब आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। आमतौर पर जीव जंतुओं में मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करता है, पर सी हॉर्सेस का केस थोड़ा उल्टा है। इन जीवों में फीमेल सी हॉर्स मेल सी हॉर्स के ब्रूड पाउच में एग को डिपॉजिट कर देती है, जहां सी हॉर्स उन्हें अपने स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं और बच्चे पैदा होने तक उसे अपने गर्भ में ही रखते हैं। और दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि मेल सी हॉर्सेस ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फीमेल सी हॉर्सेस को और एग्स प्रोड्यूस करने का और वक्त मिल जाए। इसे कहते हैं दोस्तों असली फैमिली प्लानिंग। तो इसी के साथ खत्म होता है फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते भी लेकर कुछ कमाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।